15 मार्च और 15 सितंबर हर साल ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट होती है। इन डेट्स के ऊपर स्टूडेंट वीज़ाज़ बहुत सारे एक्सपायर हो रहे होते हैं। अभी जो कि 15 मार्च आ रही है तो आपको बिफोर हैंड इसको प्लान करना है। अब प्लान क्या करना है? प्लान ये करना है कि जो आपका भाई ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे उसको पूरा करने के मुताबिक, यानी आपको पीआर अगर चाहिए तो आपको ऑब्वियसली उसके मुताबिक प्लान करना चाहिए। अगर आपने मज़ीद पढ़ना है और अगर आपने और यूनिवर्सिटी में जाना है तो मज़ीद प्लान करना चाहिए। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें आ रही हैं, एक क्या टीआर डालें या दूसरा क्या बैचलर्स कोर्स में या मज़ीद आगे कोर्स में मास्टर बाय रिसर्च में जाएं। टीआर वाले जो हैं उसको ये कहा भी जाता है और ये बात भी ठीक है, जब रूल चेंज हुआ तो जब आप एक दफ़ा टीआर डाल ली तो ये तो ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलेगी एज अ प्राइमरी वीज़ा होल्डर। तो होगा क्या कि आप बाद में स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते वाइल यू आर ऑन शोर। अब क्या किया जाए? इसको सर्कमस्टांसेस जो है जनरल उनको देख लेते हैं। यानी अगर आपने ऐसा कोर्स पढ़ा जो कि पीआर की तरफ शायद ना ही जाए, मिसाल के तौर पे कुकरी अगर आपने पढ़ी है तो भाई आपको बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। आंटी नालनेस आपके पास कोई स्पॉन्सर मौजूद है और आप स्पॉन्सर में जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड को तो क्या करना चाहिए भाई? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड में सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उसका रिलेटेड काम करना है। यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको टीआर में जाना चाहिए, क्योंकि आपने जॉब रेडी करना है और जॉब रेडी करने के लिए आपको 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे 2 साल तक स्ट्रेच हो जाता है। तो यानी आपको अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जाना है। लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और आपको लग भी रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? तो आपको ऑब्वियसली आगे एक्सटेंशन में जाना चाहिए। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि ठीक है मैं ढूंढ लूंगा, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ऐसा भी है कि समटाइम्स क्या होता है कि टीआर अगर डाली जाए तो वो टीआर की एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल सकता है। तो लोग उस सूरत में उन प्लान्स में या उन सर्कमस्टांसेस में चले जाते हैं। उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो गया, टीआर डाली भी, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स और फुल स्टडी राइट्स होते हैं। अब देखा ये जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगेन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आपके साथ वाले का आ गया कारपेंट्री के ऊपर इनविटेशन, क्या आपका भी आएगा? तो आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्यों? अगर आपके पॉइंट्स भी नहीं है, अगर आपके पास स्किल असेसमेंट नहीं है तो भाई आप जो मर्जी करते रहें, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि आप जो 15 मार्च है इसको मार्क कर लें, अभी से आप इसके ऊपर जो है प्लान करना शुरू कर दें। होगा क्या कि एंड पे जाकर चीज़ें जब आप तेज़ी से दौड़ा रहे होंगे ना तो भाई कुछ भी नहीं होगा। एक बात याद रखें, खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। यानी यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, तो भाई तेरे पास प्लान ही नहीं है तो यस यू कैन डू इट से क्या होगा? अब आप ये कह दें कि यार रॉकेट बनाना है, उसने कहा हाँ यस यू कैन डू इट, तुम बड़े लायक हो, तो बंदा पंप अप हो के क्या रॉकेट बना देगा? आई एम सॉरी, ऐसा करना मुमकिन नहीं है जब तक एक कंक्रीट प्लान ना हो। अब प्लान के लिए क्या होता है? प्लान में ये होता है सलाह मशवरा होता है, कंसल्टेशन होती है, तो वो अपने आप सर्कमस्टांसेस के मुताबिक किसी से कर सकते हैं। यानी आप दोस्तों से भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, आप हमारे से एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं और एज एन एजेंट हम आपके केस को वो देखते हैं, कस्टमाइज या टेलर्ड आपको दी जा सकती है एडवाइस कि आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है आप टीआर पे जाएं, हो सकता है टीआर पे ना जाएं, लेकिन कम से कम आप कॉन्फिडेंट होंगे कि यार ठीक है मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और आपके जो बहुत सारे जो हिडन जो फियर्स हैं वो सामने जब आ जाएंगे तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। याद रखें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम जो है जब सॉल्व ना की जाए या उसको एड्रेस ना किया जाए ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसके मुताबिक आपका टेलर्ड प्लान होना चाहिए, तभी आपकी कामयाबी होगी। तो आपका कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।